नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास के अंदर अपन एक डिस्कशन करेंगे समांतर श्रेणी यानी कि एपी के बारे में। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको अपन शॉर्ट में एपी बोलेंगे, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर अपन एपी के बारे में अपने पढ़ा था कि सबसे पहले एक बार वापस में जल्दी से उसको अपन रिकॉल करते हैं कि एपी क्या होती है। यानी जो भी जनरल फॉर्म है एपी का, जनरल फॉर्म यानी सामान्य रूप जो एपी का होता है वो इस प्रकार होगा a, a प्लस डी, a प्लस 2d, और डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो होता है अपने एपी का एक सामान्य रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, जिसमें जो a होता है वो क्या होता है, वो a अपना होगा सारो अंतर, ए होगा अपना प्रथम पद। ए क्या है, एपी का प्रथम पद, और जो डी है वो इसका होगा सारो अंतर। ये अपने पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। और एपी होने की एकमात्र शर्त है कि लगातार दो पदों के बीच का जो सारो अंतर है, कॉमन डिफरेंस है डी, जो कि अपन a2 माइनस a1 के माध्यम से निकालते हैं, वो हमेशा बराबर आना चाहिए। हर दो पदों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा बराबर आना चाहिए। तो ये अपनी क्या होंगी, एक एपी होंगी, समांतर श्रेणी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एपी के एनवा पद निकालने का एक फॉर्मूले की अपने डिस्कशन किया था। एनवा पद कि एपी का जो एनवा पद होता है वो आपका इस प्रकार होगा कि ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी का एनवा पद होता है। अगर हमारे बात करें सारो अंतर की, यानी डी की, सारो अंतर कॉमन डिफरेंस डी की अगर अपन बात करें तो डी बराबर होगा a2 माइनस a1। इस तरह से अपन इसका डी यानी कॉमन डिफरेंस सारो अंतर निकालेंगे। और यदि अपन बात करें अंत से एनवा पद, दोस्तों अगर अंत से एनवा पद निकालना है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अंत से एनवा पद, तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा कि जो ए एन बराबर इस a की जगह लास्ट टर्म l आ जाएगा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, अंत से एनवा पद निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें अपने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कशन की थी। अब आगे बढ़ते हैं और अपन जैसे n पदों के योग की बात करें, n पदों का योग, n पदों का योग यानी सम ऑफ n टर्म्स। देखिए n पदों का जो योग होता है उसका एक फॉर्मूला होगा और वो इस प्रकार होता है Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है नंबर 1। इसका दूसरा फॉर्मूला इस प्रकार होता है Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। और इसका तीसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि Sn बराबर सिग्मा an। इस प्रकार भी अपन इसका लिख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपके अलग अलग फॉर्मूले होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मान लो अपन बात करें, अगर आपके पास में कहीं भी सिग्मा 1 है तो इसका तात्पर्य है n, इसको अपन n लिखेंगे। और यदि आपके पास में इस प्रकार है कि सिग्मा n, तो इसका मतलब है n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है वो n पदों के योग की बात हो रही है। और अगर आपके पास में इस प्रकार आ जाए सिग्मा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का मतलब है कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों की यहाँ पर बात हो रही है और उसका अपन को योग करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा से। ये इसका फॉर्मूला होगा। और इसी कड़ी में अपन बात कर देते हैं, अगर सिग्मा n क्यूब आ जाए, लगातार n संख्याओं के घनों का योग की अगर अपन बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले रहने वाले हैं। किसी भी एपी के n पदों के योग की अगर बात करें तो पहला फॉर्मूला Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यदि आपके पास में उस एपी का प्रथम पद और उसका सारो अंतर, यदि आपके पास में प्रथम पद और उसका लास्ट पद, दो चीजें आपको दी हुई है, फर्स्ट पद और अंतिम पद आपके पास में है, तो भी आप n बटा 2 a प्लस an इस फॉर्मूले के माध्यम से उस एपी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। या फिर इस फॉर्मूले से आपके पास में कई सिग्मा 1 है तो इसका मतलब n होता है,
n है तो n प्लस n ब्रैकेट n प्लस 1/2 के माध्यम से उसके n संख्याओं के वर्गों का योग और उसके घनों का योग अपन कर सकते हैं। चलिए कुछ बेसिक से क्वेश्चन अपन एपी के लेते हैं और शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस प्रकार आ जाता है कि यदि किसी एपी का nवां पद, यदि किसी एपी का nवां पद 3n + 2 है, यदि किसी एपी का nवां पद 3n + 2 है, तो एपी क्या होंगी। प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके पास में एक एपी का nवां पद दिया हुआ है 3n + 2 के रूप में और आपको एक एपी पूछी गई है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले आपके पास में nवां पद का मतलब an दिया हुआ है और वो है 3n + 2 के रूप का। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पहला पद ज्ञात करने के लिए n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखेंगे, जैसे ही आप n बराबर 1 रखते हैं तो an की जगह a1 बराबर यहाँ 3n की जगह 1 + 2, तो ये हो गया 3 और 2 बराबर 5, यानी एपी का पहला पद हो गया आपके पास में 5। इसी प्रकार अपन a2 यानी n बराबर जब 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखेंगे तो a2 बराबर 3 × 2 + 2, 3 × 2 + 2 जब करते हैं तो 3 को 2 से गुणा किया 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार जब अपन a3 करते हैं तो a3 3 × 3 + 2, तो आपके पास में हो गया 11। तो आपके पास में एपी जो होंगी, एपी इस प्रकार होंगी, यानी a1, a2, a3, डैश डैश डैश, ये आपकी एपी होंगी। और यहाँ पर देखते हैं a1 है 5, a2 है 8 और a3 है 11। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन का वो इस प्रकार होगा 5, 8, 11, डैश डैश डैश, ये आपकी एक एपी होंगी। तो इस प्रकार का प्रश्न कई बार हमारे एग्जाम में मिलता है कि उसका nवां पद दे देते हैं और आपको एपी निकालनी है, तो उसके लिए आप लगातार 2 या 3 पद निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी पद पूछ सकता है। जैसे मान लो आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया कि यदि किसी एपी का nवां पद 5n - 1 है, तो उसका सारो अंतर क्या होगा, यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है अपन को। क्वेश्चन इस प्रकार आ गया तो वही तरीका है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एपी का जो nवां पद दिया हुआ है उसको अपन लिखेंगे कि एपी का nवां पद क्या है। एपी का nवां पद है 5n - 1, ये है एपी का nवां पद। अब देखिए अपन को सारो अंतर निकालना है d, और दोस्तों d निकालने का जो फॉर्मूला होता है, d बराबर होता है a2 - a1, यानी सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो d बराबर a2 - a1, तो इसके लिए अपन को 2 पदों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक सेकंड टर्म और एक फर्स्ट टर्म। तो इसके लिए सबसे पहले अपन n बराबर 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर हमारे पास में a1 आएगा, तो यहाँ पर 1 रख दिया, तो यहाँ पर 5 × 1 - 1, तो ये होगा 5 - 1 4, यानी a1 आ गया 4। इसी प्रकार जब a2 देखते हैं तो a2 बराबर 5, n की जगह 2 - 1, तो ये आ गया 10, -1 गया 9, यानी आपके पास में इस प्रकार जो a1 है, a1 आपके पास में आया 4, a2 आपके पास में आ गया 9, और आपको d निकालना है। तो दोस्तों d का फॉर्मूला होता है a2 - a1, तो d बराबर 9 - 4, यानी d की वैल्यू आपके पास में आ गई 5। तो इस पर्सन का जो कॉमन डिफरेंस होगा, सारो अंतर रहने वाला है, वो 5 रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये पर्सन आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लो एक बार एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि यदि किसी एपी का nवां पद, यदि किसी एपी का nवां पद 3n + 5 है, तो उस एपी का 20वां पद क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि इस एपी का nवां पद दिया हुआ है और उसका 20वां पद पूछा गया है। तो क्वेश्चन उसी तरीके से आपको करना है कि आपके पास में an दिया हुआ है, तो an बराबर 3n + 5 है, ये एपी का nवां पद है। अब अपन को 17वां पद ज्ञात करना है, यानी n बराबर आपके पास में कितना है 17 है। तो इसमें 17वां पद ज्ञात करने के लिए a17, और a17 बराबर हो जाएगा 3 × डायरेक्ट आप 17 रख दो प्लस का 5। तो यहाँ पर जब देखते हैं
सॉरी 20वां पद है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर 20 रखना है, n बराबर 20। क्वेश्चन में 20वां पद पूछा गया है तो n की जगह अपन क्या करेंगे, 20 पुट करेंगे, तो a 20 बराबर 3 × 20 + 3 5, तो आपके पास में हो गया 60 + 5, और जो a 20वां आपके प्रश्न का आंसर है वो आपके पास में आ गया 65। यानी किसी एपी का अगर nवां पद 3n + 5 है तो उस एपी का जो 20वां पद होगा वो 65 रहने वाला है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार रह सकता है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 3 तथा एपी का प्रथम पद 3 तथा सारो अंतर यानी कि डी जो है आपके पास में -2 है, तो एपी का 20वां पद क्या होगा। क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार है कि एक एपी है जिसका प्रथम पद यानी ए आपके पास में दिया हुआ है 3 और उसका सारो अंतर यानी कि डी जो कॉमन डिफरेंस -2 दिया हुआ है और उसका 20वां पद पूछा गया है, ए 20 आपको फाइंड करना है। दोस्तों देखिए किस प्रकार अपन इसको यूज करेंगे। एपी का प्रथम पद यानी ए बराबर आपके पास में है 3, डी बराबर आपके पास में -2 है और उस एपी का 20वां पद यानी ए 20 आपको फाइंड करना है। ए 20 आपको फाइंड करना है, तो देखिए अपना फॉर्मूला वही रहेगा। ए 20 को निकालने का फॉर्मूला होता है a + 19d। ए 20 का फॉर्मूला होता है a + 19d, तो a 20 का a 20 बराबर a की वैल्यू 3 + 19 और d की वैल्यू है -2। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 3 - 38, तो जो a 20 आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा 3 - 38, यानी 38 में से 3 को माइनस करेंगे तो -35, क्योंकि d आपका नेगेटिव है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी एपी, जो अगले वाले जो टर्म्स हैं वो लगातार नेगेटिव आते रहेंगे। तो इस प्रकार ए 20 है यानी एपी का 20वां पद है जो -35 रहने वाला है और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन और लेते हैं कि यदि आपके पास में कुछ एपी इस प्रकार रहने वाली है कि एपी आपके पास में है a + 2, 3, 5a + 4 एपी में है, तो a का मान क्या होगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके पास में कि a + 2, 3, 5a + 4 एक एपी में है, तो इसमें a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एपी में होगा तो क्या होता है कि ये हमारे पास में पहला पद है, ये है a1, ये है a2 और ये है a3। तो एपी में लगातार दो पदों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, सारो अंतर है, वो हमेशा बराबर होता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, a2 - a1 बराबर a3 - a2, यानी इन दोनों पहले और दूसरे पद के बीच का जो डिफरेंस और अंतिम दो पदों के बीच का डिफरेंस आपस में बराबर होगा। चलिए इसकी वैल्यू हमारे पास में है 3 - a - 2 बराबर, इसमें जब रखेंगे a3 की वैल्यू है 5a + 4 और -3। जब इसमें a को एक साइड में करते हैं, यहाँ पर -a और प्लस का एक पीछे बच गया और यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर 5a और यहाँ पर हो गया +1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर -a, जब ये इधर आएगा तो -a बराबर 1 - 1, यहाँ पर -6a बराबर 0, इसलिए a का मान क्या हो गया, 0। इस प्रश्न के लिए a का मान आपका 0 होगा। जब a का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तभी आपकी एपी बनेगी। तो यहाँ पर होगा 2, 3, 4, यानी ये लगातार 2, 3, 4, यानी एक इसमें कॉमन डिफरेंस होगा। जब a का मान 0 रखने पर ये आपका एक एपी बन जाएगा। चलिए एक ऐसा एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं कि x1, x2, 20 हैं, तो x2 का मान क्या होगा। बड़ा ही इजी सी क्वेश्चन है आपके पास में कि 5, x1, x2, 20 है, तो x2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो एक तो हमारे पास में 5 दिया हुआ है और एक हमारे पास में 20 दिया हुआ है। x1 और x2 दोनों ही अननोन है, लेकिन इसमें से x2 अपन को फाइंड करना है। तो देखिए इसमें जब a की बात अपन करते हैं तो a बराबर आपके पास में 5 है और 20 आपके पास में दिया हुआ है। कौन सा पद है, ये
A4 यानी चौथा पद आपके पास में दिया हुआ है 20। तो A4 को अपन क्या लिख सकते हैं, A4 को अपन लिख सकते हैं दोस्तों A प्लस 3D। A प्लस 3D बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसमें देखो A की वैल्यू हमारे पास में है और A की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 जैसे ही अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 3D बराबर 20 और 3D बराबर 20, ये 5 उधर जाके माइनस का होगा तो यहाँ पर माइनस का 5 और 3D बराबर आपके पास में हो गया 15 और D की वैल्यू आपके पास में कट के आ गई 5, आपके पास में D आ गया। अब आपको निकालना है x2 और आप देखते हैं तो A3 का मान है जो x2 के बराबर है और A3 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर x2 और A की वैल्यू आपके पास में 5 प्लस 2 और D की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी 5, तो ये 5 यहाँ पर पुट कर देंगे और बराबर आपके पास में है x2, तो यहाँ पर हो गया 5 प्लस 10 बराबर x2 और x2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 15। 5 और 10 जुड़ के x2 की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 15 आ गई और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो x2 बराबर आपके पास में आ गया 15। अगर x1 पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं कि a प्लस डी के बराबर हो जाएगा, a है 5 और d है 5 तो ये हो जाएगा 10। तो जो आपकी एक एपी बनेगी वो 5, 10, 15, 20 के रूप में रहने वाली है। चलिए एक और प्यारे से क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार रहेगा कि 2, 5, 8, डैश 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 में कौन सा पद 2, 5, 8, का 50वां पद क्या होगा। क्वेश्चन आपके पास में ये है कि आपके पास में एक एपी दे रखी है और इसमें दो लगातार 3 पद, शुरुआत के 3 पद दिए हुए हैं और उस एपी में 50वां पद आपको निकालना है। तो इसमें a बराबर क्या करेंगे, अपन रखेंगे a बराबर 2, d बराबर अपन 5 में से 2 को माइनस करेंगे, जैसे ही 5 माइनस 2 किया तो d की वैल्यू आपके पास में आ गई 3 और a 50 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a 50 और ये अपन को फाइंड करना है। तो देखिए a 50 का फॉर्मूला क्या होता है, a 50 का फॉर्मूला होगा a प्लस 49d। तो दोस्तों देखिए a की वैल्यू हमारे पास में है तो यहाँ से अपन a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 49 और d की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, जब इसको अपन गुणा करेंगे तो 7, ये हो गया 2 कैरी 12 और 2 14 यानी 147 और ये हो गया आपके पास में 149 यानी a 50 जो आएगा वो 149 के बराबर आएगा, जो ही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन अपन और लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार आएगा कि 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना है। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में संख्या इस प्रकार है 1, 2, 3, डैश 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 50 तक लेनी है। अब इसमें से वो संख्या अपन को निकालनी है जो विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पर देखो 1 है, 1 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 5 है, डैश डैश डैश। अब 50 तक लेना है तो 50 हमारी सम संख्या है, तो 50 से पहले कौन आएगा, 49 आएगा, तो ये हमारी विषम संख्या होंगी। तो 1, 3, 5 डैश 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 और हमारा जो अंतिम पद है वो हो गया 49 यानी ये हमारे पास में एक एपी बन गई। अब इस एपी के अंदर अपन देखते हैं तो a बराबर कितना है, तो a बराबर आपके पास में आ गया 1, d आप निकालते हैं 3 माइनस 1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आपको माइनस करना है और 3 माइनस 1 क्या 2 यानी d की वैल्यू आपके पास में 2 और a n आपके पास में है, अंतिम टर्म जो है l है वो 49 है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर n निकालेंगे। 1 से 50 तक विषम पदों की संख्या कितनी है तो वो निकालने के लिए सबसे पहले अपन को n निकालना पड़ेगा। तो n का फॉर्मूला होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे तो इसमें a n की जगह अपन रखेंगे 49 बराबर a की जगह 1 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n अपन को ज्ञात करना है, n की जगह n और d की वैल्यू अपन रखेंगे 2। अब देखिए इसको अपन को सॉल्व करना है तो 49 बराबर 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 2n माइनस का 2। तो यहाँ पर आपके पास में ये बना है कि 49 बराबर
2n-1 और -1 जैसे इधर आएगा तो 2n बराबर 49 + 1 हो गया 50 और यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास में आ गई 25। तो यहाँ पर विषम पदों, अगर विषम संख्याओं का पदों की संख्या पूछे कि कितनी विषम संख्याएं होंगी तो वो तो आपका आंसर होगा 50। लेकिन ये प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है, विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है दोस्तों। तो विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा Sn बराबर n/2। आप a + an छोटे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + an। तो यहाँ पर देखिए n आपके पास में है 25/2। a आपके पास में कितना है कि a आपके पास में यहाँ पर है 1, तो a की वैल्यू 1 प्लस an आपके पास में है 49। तो आपके पास में ये हो गया 25/2 गुणा 50 और ये कट जाएगा 25 और 25 × 25 आपके प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 750। यानी जब 1 से 50 तक की विषम संख्याओं के योग की बात करें तो विषम संख्याओं का जो योग रहेगा वो 750 के बराबर रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार आ गया 5, 10, 15, 20, डैश 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 एपी में कौन सा पद, इस एपी का कौन सा पद $230 होगा। दोस्तों प्रश्न आपके पास में इस प्रकार है, आपके पास में एक एपी दे रखी है और उस एपी का एक स्पेशल टर्म जो कि 230 होगा। ये n का मान आपको ज्ञात करना है कि कौन सा टर्म है वो 230 होने वाला है। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास में एपी है वो कुछ इस प्रकार है 5, 10, 15, डैश डैश डैश, वो इस प्रकार से एपी है। अब इस एपी में ए की बात करें तो ए हमारे पास में है 5 और डी की अगर बात करें तो डी हमारे पास में है 5। ए का मान भी आपके पास में 5 है और डी का मान भी आपके पास में 5 है। अब इस एपी का एक पद ए एन यानी nवां पद आप इसको लिख सकते हैं जो कि 230 दे रखा है, लेकिन वो कौन सा टर्म है वो अपन को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा nवें पद वाला ए एन बराबर a + n-1 × d। अब ए एन का मान यहाँ पर रखेंगे 230 बराबर यहाँ पर a का मान 5 + n-1 × 5। तो यहाँ पर देखिए 230 बराबर 5 + 5n-5, 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपके पास में बच गया 5n बराबर 230, 5n बराबर 230 और n बराबर आपके पास में हो गया 230/5 और इसको जब काटेंगे तो n बराबर ये कट गया 4 बार और ये 6 बार यानी 46 जो है वो आपके n का मान आएगा। यानी जो 46वां टर्म्स होगा, जो 230 है वो इस एपी का 46वां पद है रहने वाला है। तो n का मान आपके पास में निकल के आया 46। तो इस प्रकार के प्रश्न का जो लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि आपके पास में a और d यानी एपी दिया हुआ है तो एपी के माध्यम से आप उसका प्रथम पद और सार्वंतर निकाल सकते हैं और उसके बाद में उस एपी का एक पद 230 होगा तो a n का मान ये हो जाएगा और n का मान आपको निकालना है। तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 3 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। इस प्रकार का आपका प्रश्न है। जैसे देखिए यहाँ पर अपन को क्या करना है, 3 अंकों की संख्या और इतनी कितनी संख्या होंगी जो 3 से विभाजित हैं। तो अपन को यहाँ पर n का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपन को एक एपी बनानी पड़ेगी। तो 3 अंकों की संख्या की बात करें तो 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो 100 से लगा करके 999 तक होती हैं दोस्तों। अब इनमें से अपन को वही संख्याएं लेनी है जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हैं। तो 3 से विभाजित इसमें कौन कौन होंगी, तो देखिए 100 3 से विभाजित होता है क्या, तो 100 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 100 के बाद में अपन बढ़ते हैं तो 102 को जब अपन देखते हैं तो 3 से विभाजित होगा, यानी 102 के बाद में 3 से विभाजित होने वाला इसमें 3 ऐड कर दो 105 के बाद में और 3 जोड़ेंगे तो आपके पास में आएगा 108 डैश डैश डैश। ये आपकी एपी बन गई। एपी का पहला पद होगा जो 102 होगा, उसके बाद में 105 होगा, फिर 108 होगा। अब अंतिम चलते हैं कि लास्ट वाला पद कितना है 999। तो 999 जो है वो खुद 3 से पूरी तरह से विभाजित है, 333 बार कटेगा तो ये आपके पास में एक एपी बन गई। अब इस एपी का जो पहला पद है, इस एपी का जो पहला पद ए बराबर है वो आपके पास में आ गया 102
और वहाँ पर डी बराबर है, तो डी बराबर आपके पास में आ जाएगा 3 और ए एन का मान जो है वो 999। अब इस एपी को आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन का मान आपके पास में यहाँ पर है 999 बराबर ए की वैल्यू आपके पास में 102 प्लस एन माइनस 1, तो यहाँ पर n माइनस 1 का n माइनस 1 और d का मान आपके पास में है 300, तो यहाँ पर 999 बराबर 102 प्लस 3n माइनस का 3, तो यहाँ पर आपके पास में आ गया 999। और जब इसको आप देखते हैं तो 102 में से जैसे ही आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर बच जाएगा 99 प्लस का 3n, और 99 जैसे ही इधर आएगा तो 3n बराबर आपके पास में माइनस होके 900 बच जाएगा, और एक कट के n का मान आपके पास में कितना आ गया 300, n का मान आया 300। तो प्रथम 3 अंकों की संख्या की अगर बात करें 100 से लगा करके 999 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, वो 3 से पूरी तरह से विभाजित होंगी। तो ऐसी दोस्तों टोटल संख्याएं होने वाली है 300 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से पूरी तरह से विभाजित होंगी, यानी जिसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस प्रकार आ गया कि 2 कॉमा या फिर आपके पास में एक एपी 3, 7, 11, डैश डैश हैं, तो S20 ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर है कि एपी दी हुई है, एपी के प्रथम 3 पद दे दिए और डैश डैश करके छोड़ दिया, यानी इस प्रकार एपी है जिसका पहला पद आपके पास में 3 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 11 है। तो यहाँ पर एपी का प्रथम पद ए का मान आपका निकल जाएगा, और इसके साथ ही इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है सारों अंतर भी अपन निकाल देंगे। और यहाँ पर पूछा हुआ है S20 का तात्पर्य है उस एपी का 20 पदों का योग फाइंड करना है, सम ऑफ 20 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं ए का मान कितना है, तो यहाँ पर ए का मान आपके पास में दिया हुआ है 3, डी का मान अपन निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, यानी यहाँ पर 7 में से 3 को आप माइनस करेंगे तो आप देखते हैं 4, यानी डी का मान आपके पास में कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर अपन को क्या निकालना है S20 निकालना है, यानी इस एपी के 20 पदों का योग जो है अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 20 पदों का योग, तो 20 पदों का योग की अपन बात करें तो यहाँ पर पद कितने आ गए 20 आ गए। तो यहाँ पर जो n का मान है यानी n बराबर आपके पास में आ गया दोस्तों 20। तो आपके पास में a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू आ गई, ये 3 चीजें आपके पास में है। तो अब फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि सम का फॉर्मूला S20, तो Sn का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं S20, यानी यहाँ पर 20 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पर 20/2 a का मान आपके पास में है 3 प्लस n-1 और d का मान आपके पास में है 4। यहाँ पर n की जगह आप 20 रख सकते हैं, 20 - 1। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर कट जाएगा। तो देखिए Sn बराबर या S20 बराबर आपके पास में आएगा तो 20/2 यानी आपके बाहर आ गया 10। यहाँ पर 2 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस 19 इंटू 4। यहाँ पर 10 और 6 1900 हो गया 76। तो 10 इंटू 6 और 76 को जैसे आप ऐड करेंगे तो 6 और 76 आपके पास में कितना हो गया 82 हो गया। और 82 का जब 10 से गुणा करेंगे तो S20 बराबर हो जाएगा दोस्तों 820। तो जो आपने एपी निकाली है, आपके पास में जो एपी दी हुई थी उस एपी में आपको क्या थे प्रथम 3 पद आपके पास में दिए हुए थे और उसमें S20 निकालना था। तो S20 निकालने के लिए अपन को पता है कि 20 पदों का इसमें योग फाइंड करना है। तो 20 पदों के योग के लिए अपने फॉर्मूला लगा दिया, n का मान आपके पास में 20 हो गया। अगर यहाँ पर S30 होगा या फिर डायरेक्ट पूछ ले इसमें 15 पदों का योग कितना है, 35 पदों का योग कितना है, तो उसमें जो यहाँ पर दिया होता है वो n का मान होगा। नॉर्मल से इसमें आपको n अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इससे आप n निकालें तो यहाँ पर आपको एक अंतिम पद an दिया होता है, तब आप n निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको डायरेक्ट n दिया हुआ था और फॉर्मूला लगाता था Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू आपके AP से निकल गई, d की वैल्यू भी निकल गई और n दिया हुआ था, डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करके अपने
जो 20 पदों का योग हमारे पास में निकल के आ गया, जो कि 820 आया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो इस प्रकार के प्रश्न है एपी के योग निकालने की बात हमने की थी, अगली क्लास के अंदर अपन फिर से एपी के बारे में मुलाकात करेंगे और एपी के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनकर आए हैं वो लेकर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।